हरिओम। आज हम सांख्य दर्शन के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन की जो प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि कैसे होती है, और सांख्य दर्शन का जो सिद्धांत क्या है, इसमें कितने तत्व माने जाते हैं, इस सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो आप आएंगे तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट है। ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पर आपको जो है संस्कृतभाषा.com करके है, इसी में आप आइए और इसी में आपको सांख्य कारिका, सांख्य दर्शन के ऊपर जो है नोट्स मिल जाएगा, और सांख्य दर्शन के जो सिद्धांत है उसके बारे में यहाँ पर पूरे डिटेल्स में जो है हमने अध्ययन कराया है। ठीक है, तो यहाँ पर अंत में हमने 10 से 12 क्वेश्चंस भी दे दिया है, और इसमें देखिए सांख्य तत्व 25 तत्व है, और सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ क्या क्या है, प्रमुख सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, इसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। यदि आप सांख्य दर्शन को जानना चाहते हैं, इसके सिद्धांत को जानना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप स्टूडेंट हैं और परीक्षा देना चाहते हैं और परीक्षा में आपको सांख्य दर्शन आएगा, तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी हो सकता है क्वेश्चंस, वो हमने एक आधार बना करके वो सारी तैयारी की है। तो इसलिए आपको यूजीसी नेट में यदि 25 कोड या 73 कोड की परीक्षा दे रहे हैं, या फिर पीएचडी एंट्रांस की एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या फिर राजस्थान की कोई भी जो परीक्षा दे रहे हैं जिसमें सांख्य दर्शन लगा हुआ हो, तो वो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं हम विषय पर। हाँ, इससे पूर्व में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने जो दर्शन है और वेद है उसकी उत्पत्ति के बारे में अच्छे से बताया है, तो उनको आप थोड़ा सा एक बार देख लेंगे तो आपको एक बेसिक जो दर्शन के बारे में वो नॉलेज हो जाएगा। वेद की उत्पत्ति कैसे हुआ, बहुत रहस्यमय विषय है, लेकिन इस विषय में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए उसको मैंने उस पार्ट में ऐड कर दिया है, उसको आप ज़रूर देखिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन क्या है। सांख्य दर्शन देखिए, जो भारत की षड दर्शन है, उस षड दर्शन में से एक दर्शन सांख्य दर्शन है। ऐसे तो भारत में षड दर्शन के अतिरिक्त भी और दर्शन है, जिनको कहते हैं कि आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, दो भाग में विभक्त किया गया है। जो आस्तिक दर्शन है वो है 6, और जो नास्तिक दर्शन है वो इस समय 3 चल रहा है, और भी बहुत सारे दर्शन है तो उनको भी मान सकते हैं। नास्तिक दर्शन कौन कौन है? बौद्ध, जैन और चारवाक, ये 3 मत को जो है नास्तिक दर्शन कहा जाता है। नास्तिक दर्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे एक परंपरा है, और हमारा परंपरा क्या है, वेदों को आधार मान करके चलते हैं। अब वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में मैंने पूरे वीडियो में बताया हूँ, उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है वेदों के बारे में जानने के लिए। क्योंकि दर्शन बाद में आए, पहले वेद आए। वेदों की जो विभाजन है, महर्षि वेद व्यास ने किया है, 4 वेद बना दिए उन्होंने, पहले एक ही वेद था। और जो एक ही वेद है वो किससे आया था? ब्रह्मा जी के माध्यम से पूरे जगत को उसके ज्ञान हुआ था। उसके बारे में मैंने डिटेल्स में बताया हूँ, उसको आप ज़रूर देखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन की बात कर रहे हैं। तो जो नास्तिक दर्शन है, ये वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या कहते हैं कि हम कोई भी जब किसी को समझाने के प्रयत्न करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये वेदों में प्रमाणित है, वेद इसको प्रमाण, वेदों में ये विषय चर्चा में आया है, इसलिए प्रामाणिक है। ठीक है, परंतु जो बौद्ध, जैन और चारवाक है, ये कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो वेदों में हो ना हो, अब वो कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे गुरुजी ने कहा, हमारे आचार्यों ने कहा, इसलिए हम इसको प्रमाण मानते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको नास्तिक कहा गया है। प्रक्रिया सब वही है। जैसे मान लीजिए ध्यान की प्रक्रिया वेदों में जो कहा गया है, उपनिषदों में जो कहा गया है, वही ध्यान की प्रक्रिया आपको बौद्ध मत में मिलेगा। बौद्धों की जो विपासना है वही प्रक्रिया है, उनका कोई नूतन प्रक्रिया नहीं है, लेकिन उन्होंने वो कहते हैं कि ये हमारे आचार्य ने बताया है, इसको हम मानते हैं, ना कि हम कोई वेद में लिखा हुआ है इसलिए नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो गए, वेदों का प्रमाण नहीं मानते हैं, इसलिए वो नास्तिक हो गए। वैसे चारवाक मत है, चारवाक मत कोई नया मत नहीं है, वेदों में इसकी पूर्व पक्ष आता रहता है। ठीक है, जैसे चारवाक की जो मत है वही मत वेदों में पूर्व पक्ष के रूप में आता रहता है। ठीक है, और चारवाक कहते हैं कि ये प्रमाण हमारे आचार्य ने कहा है, इसलिए जो है हम इसको प्रमाण मानते हैं, ना हम वेदों को नहीं मानते हैं, ये उनके कहना है, तो इसलिए वो नास्तिक हो गए। जैन मत में जो जैन के आचार्य हुए, जैन आचार्यों ने जो विषय अपने शिष्यों को प्रदान की, जो उन्होंने उपदेश दिया, उनका वो मूल आधार बन गया।
और वो भी वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका जो प्रक्रिया है, उनका जो सिद्धांत है, वो सब वेदों में वर्णित है। ठीक है, कुछ किसका सिद्धांत हो सकता ना भी हो, ठीक है, जैसे यहाँ भी होता है, किसी का सिद्धांत वेद से मेल नहीं खाता है, ठीक है, परंतु उनका सिद्धांत वेदों से मेल खाने पर भी और कहीं नहीं मेल खाता भी है, तो भी वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि वेदों से उनको कोई तात्पर्य नहीं है वेदों से, हम तो अपने गुरु जी के आचार्य की जो है सिद्धांत को मानते हैं, इसलिए उनको कहते हैं वेद को नहीं मानने वाले, इसलिए उनको कहते हैं नास्तिक दर्शन। अब आस्तिक दर्शन क्या है? आस्तिक दर्शन उनको कहते हैं जो वेदों को प्रमाण के रूप में मानते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब सांख्य दर्शन जो है वो आस्तिक दर्शन में आता है। जैसे भारत की 6 दर्शन आस्तिक दर्शन माने जाते हैं, तो उसमें जो है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा उसको मीमांसा दर्शन कहते हैं, उत्तर मीमांसा जो है उसको वेदांत दर्शन कहते हैं। ये 6 दर्शन है। इन 6 दर्शनों में से एक दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य और जो योग है, ये दोनों की जो तत्व वगैरह ये सब बराबर रहता है, इसलिए इनको सांख्य योग, न्याय वैशेषिक सांख्य योग और जो वेदांत और मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वो दोनों 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया है। ठीक है, न्याय वैशेषिक तो एक ही ग्रंथ के आधार पर भी चल जाता है, कभी कभी जो तर्क संग्रह है उसमें न्याय वैशेषिक दोनों की प्रक्रिया का वर्णन है। सांख्य में सांख्य की वर्णन है, योग में योग की वर्णन है। तो सांख्य दर्शन में 2 तत्व को मानते हैं, एक तो प्रकृति और पुरुष। सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति और पुरुष से सारे जगत की उत्पत्ति है। ठीक है, अब देखते हैं सांख्य दर्शन में क्या क्या कहा गया है। पहले तो हम सांख्य दर्शन की जो मूल ग्रंथकार है और ग्रंथ के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन की क्या क्या ग्रंथ है। सांख्य दर्शन मैंने आपको बताया कि सांख्य दर्शन जो है मूल कपिल मुनि के द्वारा लिखी हुई है, और कपिल मुनि ने सांख्य सूत्र लिखे हैं। ठीक है, उस सूत्र के ऊपर वृत्ति है, सूत्र के ऊपर भाष्य है। ठीक है, पहले क्या लिखा गया? सांख्य सूत्र लिखा गया है। देखिए, सांख्य कपिल मुनि ने भागवत के अनुसार, महापुराण के भागवत महापुराण के अनुसार कपिल मुनि ने अपने माता देवहूति को सांख्य दर्शन का उपदेश किया है। ठीक है, अब सांख्य दर्शन क्या है? वही है जो वेदों में दर्शन कहा गया है, जो सृष्टि प्रक्रिया है, वही सृष्टि प्रक्रिया सांख्य में है। तो भगवान कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का उपदेश किसको किया है? अपनी माता को, अपनी माता देवहूति को। ठीक है, तो यहाँ और वहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। सांख्य, इसमें जो सांख्य मानते हैं, हम बताएंगे आपको कि सांख्य यहाँ पर ईश्वर को नहीं मानते। सांख्य ऐसे आचार्यों के मत है, पर कुछ आचार्य मानते भी है। पर वहाँ पर जो भागवत में जो मत दिया गया है, वो मत स्पष्ट रूप से ईश्वर को मानते हैं। वहाँ पर जो है निरीश्वरवाद ईश्वर नहीं है। ठीक है, अब सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कपिल। ठीक है, भागवत पुराण के अनुसार कपिल मुनि ने अपने माता श्री देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है, जो कि कपिल उपाख्यान नाम से प्रचलित है। अब सांख्य के प्रमुख ग्रंथ है, जैसे सांख्य सूत्र है। ठीक है, ये हो गया पहला ग्रंथ, और उसके ऊपर अनिरुद्ध वृत्ति है अनिरुद्धाचार्य की, ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आता है। सांख्य वृत्तिसार है महादेव सरस्वती की, और विज्ञान भिक्षु की जो है सांख्य प्रवचन भाष्य, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ये परीक्षा में बार बार पूछता है। लघु सांख्य वृत्ति है विज्ञान भिक्षु की भाष्य पर, ये नागेश भट्ट की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ध्यान रखिए कि इनकी समय भी आपको ध्यान रखना है, इनके काल, विज्ञान भिक्षु समय क्या है, महादेव सरस्वती समय क्या है, आचार्य अनिरुद्ध के समय क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा कि इसमें जो आचार्य के नाम है, इनके क्रम सही करिए इनकी जन्म के आधार पर, यानी कि इनके काल के आधार पर। जैसे मान लीजिए एक विज्ञान भिक्षु है और नागेश भट्ट है, इनका नाम दे दिया। ठीक है, तो पहले किसका जन्म हुआ होगा? विज्ञान भिक्षु का, क्योंकि उनके ऊपर लघु वृत्ति जो है, लघु सांख्य वृत्ति लिखे हैं, वो कौन है? नागेश भट्ट है। तो नागेश भट्ट पहले जन्म हुए होंगे, या विज्ञान भिक्षु? पहले विज्ञान भिक्षु। ठीक है, और आगे चलिए, तो विज्ञान भिक्षु, और तीसरा ये है, हाँ, एक और आचार्य है गौड़पाद आचार्य, जो शंकराचार्य के गुरु है। शंकराचार्य जी गुरु कौन है? गौड़पाद आचार्य। ठीक है, गौड़पाद, तो गौड़पाद भाष्य भी इसमें आता है। तो गौड़पाद, 4 आचार्य के नाम दिया, गौड़पाद, विज्ञान भिक्षु और नागेश भट्ट और शंकराचार्य।
तो आप इसको क्रम कैसे बना सकते हैं? तो पहले तो विज्ञान भिक्षु, नागेश भट्ट, ये दोनों आगे पीछे रहेंगे, ठीक है। और जो शंकराचार्य और गौड़पाद, उनमें भी शंकराचार्य जी के गुरु है गौड़पाद, इसलिए वो भी पहले गौड़पाद आएंगे फिर शंकराचार्य जी। अब इन दोनों को क्रम को फिर सही करना है। देखिए सांख्य कारिका, अब देखिए गौड़पाद के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए, हाँ ये है तत्व समास, इसकी लेखक का अज्ञात है। ये भी सांख्य सूत्र विवरण लेखक का नाम अज्ञात है। सांख्य क्रम दीपिका इनके लेखक का भी अज्ञात है। अब आते हैं गौड़पाद आचार्य के पास। गौड़पाद आचार्य के जो सांख्य कारिका है, सांख्य कारिका कब लिखी गई है? सांख्य कारिका जो है 100 से लेकर के 450 ईस्वी में लिखी गई है सांख्य कारिका। अब सांख्य कारिका के ऊपर गौड़पाद की भाष्य है, ठीक है। सांख्य कारिका के ऊपर क्या है? गौड़पाद भाष्य है। और गौड़पाद भाष्य के ऊपर जो सांख्य कारिका है उसके ऊपर गौड़पाद भाष्य है। और सांख्य कारिका के ऊपर सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र की है, ठीक है। वाचस्पति मिश्र बहुत परवर्ती काल के आचार्य है और इनका समय मुझे लगता है 1200 के आसपास हो सकता है, क्योंकि शंकराचार्य के बाद ही बहुत बाद आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रम देखना पड़ेगा, मुझे भी इनके काल के बारे में भी नहीं पता। इनको एक बार फिर मैं अपडेट करूँगा इनके काल के लेकर के। शंकराचार्य, ईश्वर कृष्ण और वाचस्पति मिश्र और विज्ञान भिक्षु, इनके काल को लेकर के मैं एक इसी जो वेबसाइट है वेबसाइट में इसको फिर दोबारा मैं मेंशन कर दूँगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। सांख्य कारिका पर लिखी गई ये सारे सांख्य के ऊपर लिखी गई ये सारे ग्रंथ है। अब आता है सांख्य कारिका के ऊपर। सांख्य कारिका के ऊपर गौड़पाद भाष्य है, ठीक है। ये गौड़पाद भाष्य बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। और दूसरा माठर वृत्ति, आचार्य माठर के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है। माठर वृत्ति ये किसके ऊपर लिखी गई है? सांख्य कारिका के ऊपर। जयमंगला ये टीका है, ये आचार्य शंकर के नाम पर ही चलता है। ये वास्तविक इसका लेखक कौन है नहीं पता किसी को। सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र है, ठीक है। अब सांख्य तत्व कौमुदी के ऊपर जो है ये टीकाएँ हैं, इसमें जो है सारबोधिनी, विद्युतोषिणी है बलराम उदासीन की, सारबोधिनी शिव नारायण शास्त्री की, किरणावली है श्री कृष्ण वल्लभाचार्य की है, और सुषमा टीका हरिराम शुक्ल की, तत्व प्रकाशिका पंचानन शास्त्री मुसलगांवकर है, पूर्णिमा टीका ये पंचानन भट्ट की है, अवतरण वारिणी कृष्णनाथ न्याय पंचानन की है, और प्रभा हिंदी आद्य प्रसाद की है, ज्योतिषमती टीका जो है रमाशंकर भट्टाचार्य, और अंग्रेजी टीका जो गंगानाथ झा की है। ये हो गए ग्रंथों के नाम, ग्रंथों को आप याद जरूर रखिए। उसके बाद आते हैं 25 जो सांख्य कारिका है। सांख्य कारिका में क्या है? 72 कारिका है, इनमें से 69 कारिका पर गौड़पाद भाष्य है, ये ध्यान रखिए। 69 कारिका जो है गौड़पाद ने भाष्य किए हैं। तो प्रश्न पूछता है कि गौड़पाद कितने कारिका के ऊपर भाष्य किए हैं? तो वो 69 है। और टोटल कितने कारिका है? 72 है, ठीक है। 72 कारिका है। हाँ, अब देखते हैं आगे। सांख्य दर्शन में प्रमाण कितने हैं? प्रमाण इसमें 3 माने जाते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। आगम भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। आगम नाम से भी जाना जाता है, आगम, ठीक है। और मोक्ष की जो सांख्य के अनुसार मोक्ष क्या है? आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति को क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं, ठीक है। अब आत्यंतिक 3 प्रकार की जो दुख होता है वो आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, 3 प्रकार के क्या होता है? दुख होता है, 3 प्रकार के ताप होता है, जिसको तापत्रयम भी कहते हैं, ठीक है, भागवत के अनुसार। अब सांख्य दर्शन में कितने मोक्ष माने जाते हैं? एक तो मोक्ष 2 प्रकार के, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति यानी कि जिंदा रहते हुए मुक्त हो जाना, और विदेह मुक्ति अर्थात मरने के बाद मुक्त होना, ठीक है। ईश्वर, प्राचीन सांख्य के अनुसार ईश्वर को नहीं मानते। जो प्राचीन सांख्य दर्शन के आचार्य है वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है, ईश्वर कोई काम करते नहीं है। यहाँ पर प्रकृति और पुरुष से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, मैं आपको आगे बताऊँगा। परंतु जो विज्ञान भिक्षु है, विज्ञान भिक्षु कहते हैं कि नहीं, ईश्वर क्या है? ईश्वर सांख्य दर्शन के अनुसार जो ईश्वर है, ईश्वर जो है निरीश्वरवादी नहीं है।
ठीक है। निरीश्वरवादी कौन है? सांख्य के प्राचीन अन्य आचार्य। अब सृष्टि, सांख्य मत तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि होती है, ठीक है। इसलिए प्रकृति और पुरुष दो है, इसलिए इसको द्वैत भी कहते हैं, द्वैतवाद भी कहते हैं, ठीक है। सत्कार्यवाद, इसको क्या कहते हैं? सत्कार्यवाद भी कहते हैं सांख्य को। ये ध्यान रखना। यहाँ पर जो है मैंने आपको एक डायग्राम दे दिया है वेबसाइट में। हाँ, तो इसमें जो 25 तत्व होते हैं वो क्या क्या होते हैं? प्रकृति, पुरुष, महत, बुद्धि भी जिसको कहते हैं, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएँ और पंच महाभूत, ये 25 तत्व है। अब ये 25 तत्व कैसे होता है? देखिए, पहले प्रकृति है वो नित्य है, पुरुष है वो भी नित्य है। अब इन दोनों के संयोग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया, दोनों के संयोग होने से क्या होता है? उससे महत, अहंकार, मन इस तरह क्रम से उत्पन्न होते हैं। पहले महत उत्पन्न होता है, फिर अहंकार उत्पन्न होता है। ये सब तन्मात्राएँ, पहले महत की तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है, फिर महत की तन्मात्रा से महत की उत्पत्ति होती है, फिर महत की तन्मात्रा से क्या होता है? अहंकार की तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है, और अहंकार की तन्मात्रा से अहंकार की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उसी प्रकार जो है अहंकार की तन्मात्रा से मन की उत्पत्ति, मन की तन्मात्रा का उत्पत्ति होती है, और मन की तन्मात्रा से मन की उत्पत्ति होती है। ये प्रक्रिया है। और फिर आगे पंच ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रकृति पुरुष के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए पुरुष के बारे में दिया गया है, यहाँ पर क्या पुरुष है, ठीक है। सांख्यकार के अनुसार पुरुष का 3 प्रकार की अलग अलग नाम बताया जाता है, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ। ये 3 नाम ध्यान रखिएगा, पुरुष, व्यक्त और अव्यक्त, 4 नाम बन जाता है किसका? पुरुष का, ठीक है। इनकी ज्ञान होने से पुरुष को, इनके ज्ञान होने से मोक्ष हो जाता है। सांख्य मूल रूप से 2 तत्वों को नित्य मानता, प्रकृति, पुरुष, ठीक है। जो प्रकृति हो उसको आत्मा कहा जा सकता है, जो प्रकृति है उसको आत्मा भी कह सकते हैं, ठीक है। नहीं, जो पुरुष है उन पुरुष को आत्मा कह सकते हैं, और जो प्रकृति है वो जड़ है। पुरुष क्या है? चेतन है, प्रकृति जड़ है। देखिए, पुरुष में संकल्प, श्रद्धा, धैर्य, भाव, क्रिया, ये सारे जो है नहीं होता है। ये सब कहाँ होता है? मन, बुद्धि, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार से संबंधित है, ठीक है। ये सब पुरुष में नहीं होता है। दुख सुख आदि पुरुष में यद्यपि प्रतीत होता है, फिर भी वो मन, बुद्धि आदि में होता है, ना कि पुरुष में होता है, ठीक है। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? प्रकृति ये सांख्य दर्शन की जो दूसरा नित्य तत्व है। ये प्रकृति क्या है? नित्य है। इसको प्रधान भी कह सकते हैं, अव्यक्त भी कह सकते हैं, मूला प्रकृति भी कहते हैं, ठीक है। प्रकृति से महत आदि 23 तत्व की उत्पत्ति होती है। 25 तत्व सांख्य में, तो एक पुरुष, दूसरा जो है प्रकृति, 2 तत्व हो गए, बाकी बचे कितना? 23 तत्व। उन 23 तत्वों की उत्पत्ति कहाँ से होता है? उन 23 तत्वों की उत्पत्ति जो है होता है प्रकृति से, ठीक है। जो प्रकृति है वो प्रकृति से उत्पत्ति होते हैं। फिर जब प्रलय काल होता है तो फिर वही सारे वस्तु एक के बाद एक जो है वो कहाँ लीन हो जाते हैं? प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं, ठीक है। किस कम ये प्रलय अवस्था में होता है। देखिए कैसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जैसे प्रकृति है, प्रकृति और पुरुष जब ये दोनों में अभिघात होता है, दोनों में जब संबंध होता है, दोनों में जब क्रियाएं होते हैं, तो उस क्रिया से क्या होता है? बहुत प्रकार की जो है ताप की उत्पत्ति होती है, चाप की उत्पत्ति होती है, और उससे फिर जो है मन, महत, फिर अहंकार, फिर जो है महत, अहंकार, और फिर तन्मात्राएँ वहाँ से उत्पत्ति होती है, ठीक है। और सांख्य दर्शन के अनुसार जब प्रलय होता है तो प्रलय के समय में सारे वस्तु फिर एक के बाद एक के बाद एक जो है एक में एक समा जाता है। अंत में जो है जैसे अहंकार है, महत है, अहंकार है और मन है, तो पहले मन क्या होगा? महत में लीन होगा, फिर महत कहाँ लीन होगा? अहंकार में लीन होगा,
ठीक है। इस तरह जिस क्रम से उत्पत्ति होते हैं उसी की विपरीत क्रम से वो एक में एक लीन हो जाते हैं और अंत में वो सब के सब जो है प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और जब फिर उत्पत्ति होती है फिर वैसे ही उत्पत्ति होते हैं, ठीक है। अब सत्कार्यवाद क्या है, देखिए, जो वस्तु सत्य है उस सत्य से जो कार्य होता है उसको कहते हैं सत्कार्यवाद। देखिए, मान लीजिए जैसे तेल है, तेल कहाँ से निकलता है, तिल से निकलता है, ठीक है। तेल तिल से निकलता है, इसका अर्थ ये है कि पहले से ही तिल के अंदर तेल था। तिलेषु तैलम, इसको कहा जाता है तिलेषु तैलम। तिल में तेल था तभी तो तेल निकला। अगर तिल में तेल नहीं होता तो तिल से तेल नहीं निकलता, यदि भी दिखाई दे या ना दे, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि यदि आप ये कहोगे कि नहीं तिल में तेल तो दिखाई नहीं देता है, तो उसी तरह फिर तिल से तेल कैसे निकला, तो कह सकते हैं कि रेत से तेल नहीं निकलता। रेत की निचड़ो, रेत से तेल नहीं निकलता, क्यों? क्योंकि उसमें तेल है ही नहीं। तो तिल से तेल निकलता है, क्यों? क्योंकि तिल के अंदर तेल होता है, इसलिए तिल से तेल निकलता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सत्कार्यवाद, यानी कि कारण में कार्य पहले से था, कारण में कार्य पहले से था, अब वो दिखाई दे रहा, उद्भूत हो गया है, ठीक है। इसीलिए जो है इसको सांख्य दर्शन क्या कहते हैं, सत्कार्यवाद कहते हैं। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है सांख्य के प्रश्नोत्तर। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने हैं? प्रमाण 3 है। सांख्य कारिका के कितने कारिका पर गौड़पाद भाष्य है? तो 69 कारिका पर है। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महत और अहंकार ये प्रकृति होता है या विकृति होता है? न प्रकृति होता है और न ही विकृति होता है, और प्रकृति विकृति दोनों होता है। कौन? महत और अहंकार। ये प्रकृति है या विकृति है? या तो न प्रकृति होता है और न ही विकृति होता है, या फिर विकृति और प्रकृति दोनों होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति विकृति दोनों होता है, ठीक है। सत्कार्य के बाद किस दर्शन के सिद्धांत है? सांख्य दर्शन का अभी हम पढ़ रहे हैं। सांख्य चतुर्विधि का रचनाकार कौन है? वाचस्पति मिश्र है। सांख्य दर्शन के अनुसार तत्व कितने हैं? 25 तत्व है। ये आपको कमेंट करके लिखना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कमेंट्स में ज़रूर करिए इसको। ये प्रश्न पूछा गया है लास्ट में। विज्ञान भिक्षु के मत में सांख्य निरीश्वरवादी है या नहीं? ठीक है, विज्ञान भिक्षु के अनुसार सांख्य क्या है? निरीश्वरवादी है या नहीं? तो निरीश्वरवादी नहीं है, ठीक है, यानी कि ईश्वरवादी है, ठीक है। यहीं पर इस वीडियो को ऐड करते हैं, और आपका कोई क्वेश्चन हो सांख्य के रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जो लोग अब तक देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग ऐसे ही इन कंटेंट को देखिए, क्योंकि हमारे सारे कंटेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं, ना कि टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक है। इसलिए हमारे सारे कंटेंट परीक्षा के दृष्टिकोण में रख के जब बनाते हैं तो वो अच्छे से तैयार होता है, ठीक है। जो भी यहाँ से देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन में सफलता बहुत जल्दी आने वाला है। जो नहीं देखे उनके जीवन में कभी भी सफलता आने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो अध्ययन के मार्ग है उसको ही बंद कर रखा है, ठीक है। तो इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मैं कुछ न कुछ जो है नोट्स आपको प्रिपेयर करके लाता रहूँगा। और वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि वेबसाइट में आपको बहुत सारे विषय जो है मिल जाएगा। हरिओम।